नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले उनका नाम बता देते हैं जिन्होंने कल कमेंट किया था हमारे वीडियो पे। अब्दुल रहीम हैं जो दुबई से हैं और हमारे वीडियो देख रहे हैं। इसके अलावा सादिक खान, राजा बाबू, मोहम्मद इत्तफाज आलम, सनवर माल चौधरी, राधा रबूत, अब्दुल समद, जितेश गुप्ता और भी अन्य लोग हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं आपका नाम फीचर हो हमारे चैनल पर, जरूर कमेंट करिए, अगला नाम आपका हमारे वीडियो में होगा। चलिए अब खबर को डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले आज के हाइलाइट्स जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुबई हार्बर को शेख जायद रोड से जोड़ने वाला नया हुआ ब्रिज 65% पूरा। दुबई में स्कूल बस पूलिंग की शुरुआत। 1000 दिरहम में बच्चों को मिलेगी साझा ट्रांसपोर्ट सुविधा। दुबई मेट्रो रेड लाइन पर तकनीकी खराबी, सेवा कुछ देर रही बाधित। दुबई में ट्रक से डीजल चोरी का मामला, 2 आरोपितों को जेल और देश निकाले की सजा। आर्ट्स फेस्ट में शेख मोहम्मद का अचानक दौरा, कलाकार और बच्चों से की मुलाकात। नकली घरेलू कामगार अकाउंट के झांसे में आई महिला। दुबई में 10,000 दिरहम की ठगी, पुलिस ने जारी की चेतावनी। रासल खैमा में रियल एस्टेट का रिकॉर्ड टूटा, स्काई पैलेस 130 मिलियन दिरहम में बिका। और आखिर में जानेंगे कि आज के रियल रेट्स क्या, आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। दुबई हार्बर को शेख जायद रोड से जोड़ने वाला नया ब्रिज हुआ 65% पूरा। दुबई में ट्रैफिक को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ी प्रगति हुई है। शेख जायद रोड को सीधे दुबई हार्बर से जोड़ने वाला नया ब्रिज अब 65% तक पूरा हो चुका है। ये जानकारी दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने दी है। करीब 1.5 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज में दोनों दिशाओं में दो लेन होगी। इसके चालू होने के बाद शेख जायद रोड से दुबई हार्बर तक पहुंचने में लगने वाला समय 12 मिनट से घटकर सिर्फ 3 मिनट रह जाएगा, खासकर पीक आवर में। आरटीए के अनुसार यह प्रोजेक्ट 2026 की तीसरी तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद है। ब्रिज के साथ साथ आसपास के इलाकों में यूटिलिटी लाइनों का काम करीब 90% तक पूरा कर लिया गया है और कई अहम चौराहों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ एक ब्रिज नहीं बल्कि दुबई के बढ़ते शहरी विकास और वाटर फ्रंट इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी देने की एक अहम कड़ी है। इसके पूरा होने से दुबई हार्बर, ब्लू वाटर्स और पाम जुमेरा की ओर आने जाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। दुबई में स्कूल बस पुलिंग की शुरुआत। 1000 दिरहम में बच्चों को मिलेगी साझा ट्रांसपोर्ट सुविधा। दुबई में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत होने जा रही है। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने स्कूल बस पूलिंग सिस्टम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका उद्देश्य ट्रैफिक कम करना और अभिभावकों पर पड़ने वाला खर्च घटाना है। यह पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक ही इलाके में रहने वाले बच्चे साझा बस के जरिए स्कूल आएंगे जाएंगे। यह सेवा यांगो ग्रुप और अर्बन एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट के सहयोग से शुरू की जा रही है। शुरुआती चरण में इसका मासिक शुल्क करीब 1000 दिरहम रखा गया है और सेवा पहले चुनिंदा इलाकों में लागू होगी। आरटीए के अनुसार बच्चों का सफर समय 60 मिनट से अधिक नहीं होगा और सुरक्षा मानक वही रहेंगे जो मौजूदा स्कूल बसों में लागू है। अधिकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था से सुबह शाम स्कूल समय के दौरान सड़कों पर भीड़ कम होगी और माता पिता को भी राहत मिलेगी। दुबई मेट्रो रेड लाइन पर तकनीकी खराबी, सेवा कुछ देर रही बाधित। दुबई में मेट्रो यात्रियों को उस समय असुविधा का सामना करना पड़ा जब रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी आरटीए ने दुबई मेट्रो रेड लाइन पर सेवा बाधित होने की जानकारी दी। 25 जनवरी की सुबह अल गर्द हौद और यूनियन स्टेशन के बीच तकनीकी खराबी के कारण कुछ समय के लिए ट्रेनों का संचालन रोकना पड़ा। आरटीए के अनुसार समस्या सुबह करीब 8:36 पर सामने आई, जिसके बाद यात्रियों की सुविधा के लिए तुरंत वैकल्पिक बस सेवा शुरू की गई। तकनीकी टीमों ने तेजी से काम करते हुए थोड़े ही समय में खराबी को दूर कर लिया और सुबह 9 बजे से पहले मेट्रो सेवा को फिर से सामान्य कर दिया गया। इस दौरान यात्रियों को हुई असुविधा के लिए प्राधिकरण ने खेद जताया और बताया कि स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है। दुबई में ट्रक से डीजल चोरी का मामला, 2 आरोपितों को जेल और देश निकाले की सजा। दुबई में एक अदालत ने ट्रक से डीजल चोरी के मामले में 2 पुरुषों को 1-1 महीने की जेल की सजा और देश निकाले जाने का आदेश सुनाया है। मामले की जांच तब शुरू हुई है जब एक ट्रक ड्राइवर ने अपनी कंपनी के पार्किंग क्षेत्र में अपना वाहन गायब पाया और पुलिस को सूचित किया। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति को ट्रक चलाते हुए देखा गया, जिसके बाद जेबेल अली के पास छोड़ते हुए उसे देखा गया। पहले आरोपी ने ट्रक चुराया और डीजल निकालकर उसे किसी को बेच दिया, जबकि दूसरे आरोपी ने चोरी किया हुआ ईंधन खरीदा था। अदालत ने पहले आरोपी पर 1650 दिरहम का जुर्माना और दूसरे पर 450 दिरहम का जुर्माना भी लगाया है। दोनों आरोपितों को पकड़कर दोषी ठहराया गया और उन्हें जेल की सजा के साथ दुबई से बाहर भेजे जाने का निर्देश भी दिया गया है। फूज आर्ट्स फेस्ट में शेख मोहम्मद का अचानक दौरा, कलाकारों और बच्चों से की मुलाकात।
दुबई के दुबई गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस द्वारा आयोजित कोज आर्ट्स फेस्ट में शनिवार को समय खास माहौल देखने को मिला, जब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, यूएई के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक बिना किसी पूर्व सूचना के इस कला महोत्सव में पहुंच गए। उन्होंने अल शेकल एवेन्यू स्थित आयोजन स्थल का दौरा किया, जहां कलाकारों, आयोजकों और मौजूद लोगों से मुलाकात की और बच्चों से बातचीत करते हुए सभी का अभिवादन भी किया। कोज आर्ट फेस्ट का यह 14वां संस्करण 24 से 25 जनवरी को आयोजित किया गया है। इसमें इमर्सिव आर्ट, इंटेलिजेंस, लाइव परफॉर्मेंस, संगीत और सामुदायिक एक्टिविटीज के जरिए समकालीन कला को मंच दिया जा रहा है। शेख मोहम्मद की अचानक मौजूदगी दुबई में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक्टिव सोच को दर्शाती है। नकली घरेलू कामगार अकाउंट के झांसे में आई महिला, दुबई में 10,000 दिरहम की ठगी, पुलिस ने जारी की चेतावनी। पुलिस दुबई की उसने एक महिला के लगभग 10,000 दिरहम की ठगी के बाद सख्त चेतावनी जारी की है, जिसमें महिला ने सोशल मीडिया पर दिखाए गए एक नकली घरेलू कामगार भर्ती ऑफिस के झांसे में आकर यह रकम दे दी। पुलिस ने बताया कि ऐसे ऑनलाइन स्कैम आमतौर पर आकर्षक ऑफर से शुरू होते हैं, लेकिन जल्द ही ऐसे मामलों में ठग संपर्क टूट जाते हैं और पीड़ितों के सामने परिणाम भारी पड़ते हैं। अधिकारियों ने निवासियों से रिक्वेस्ट किया है कि वे सिर्फ यूएई में लाइसेंस प्राप्त और मान्यता प्राप्त भर्ती एजेंसियों के साथ ही घरेलू सहायता कामगारों की भर्ती करें और किसी भी अज्ञात या अविश्वसनीय सोशल मीडिया अकाउंट पर पैसे ना भेजें। यदि कोई संदिग्ध प्रस्ताव मिलता है या फिर धोखाधड़ी का सामना होता है तो उसे दुबई पुलिस स्मार्ट ऐप, ई क्राइम प्लेटफॉर्म या फिर 901 नंबर के माध्यम से रिपोर्ट करने को कहा गया है, ताकि आगे की जांच की जा सके। इस चेतावनी का हिस्सा बी अवेयर ऑफ फ्रॉड अभियान भी है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी की नई तकनीकों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। रास अल खैमा में रियल एस्टेट का रिकॉर्ड टूटा, स्काई पैलेस 130 मिलियन दिरहम में बिका। दुबई के पड़ोसी अमीरात रास अल खैमा में एक नई रियल एस्टेट परिघटना ने सबको चौंका कर रख दिया है। वहां स्थित वॉल्ड्रॉफ एस्टोरिया रेजिडेंस के स्काई पैलेस नामक अत्यंत लग्जरी रिहायशी अपार्टमेंट की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है, जो किसी एक यूनिट के लिए अब तक फिक्स की गई सबसे ऊंची कीमत है। इस घर को लगभग 130 मिलियन दिरहम यानी करीब 35.4 मिलियन डॉलर में बेचा गया है, जो रियायत के प्रीमियम और वाटरफ्रंट जीवन के प्रति बढ़ती मांग को दर्शाता है। इसके साथ ही उस बिल्डिंग में एक अलग पेंट हाउस भी बेचा गया है, जिसकी कीमत 55 मिलियन दिरहम थी, जो दर्शाता है कि हाई एंड रिहायशी मार्केट में इन्वेस्टर्स की रुचि कितनी मजबूत है। अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.46 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.46 रुपया ही था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 39.14 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन भी बिल्कुल इतने ही यानी 39.14 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.62 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन भी 32.62 बांग्लादेशी टका ही था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.97 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.97 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 24.47 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन भी 24.47 भूटानी करेंसी ही थी। चलिए अब जानते हैं क्या है आज के गोल्ड के रेट्स। तो देखिए, सोने में भारी उछाल देखने को मिली है यूएई में कीमतों में। यूएई में 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 455.30 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 453.70 दिरहम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट के 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 11,364 के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम जो है वो 556.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 13,890 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 554.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 601 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 558.75 दिरहम पर था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 15,000 की है। यहाँ आज के दिरहम रेट तो बता दें, आज एक यूएई दिरहम में 24.96 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.87 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 39.99 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 38.14 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.12 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.30 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.54 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.29 पाकिस्तानी करेंसी थी।
वही आज एक यूएस दिरहम में 24.99 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.94 भूटानी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।